हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 8th के लिए पार्ट 2 चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन लेकर के आया हूं मैं आज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, जहां पे हमने ये समझा था कि CS से TS से वॉल्यूम कब लगाते हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, शेप कितने होते हैं 2D, शेप कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो 2D होता है या 3D होता है। 2D में आपने देखा जिसमें एरिया और पेरीमीटर हमें पढ़ना होता है, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब आ रहे थे। और जो हमारा 3D शेप होता है उसमें बहुत सारे शेप आ रहे थे, बट हमें पढ़ना 3 ही था, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। उसमें CS से TS से वॉल्यूम निकाल रहे थे। और जो 2D शेप है उसमें एरिया और पेरीमीटर। तो मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, आई होप आपने उसे याद कर लिए होंगे। और याद नहीं किया तो मैं एक एक शेप पे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप साथ के साथ याद कर लें, अदरवाइज फिर ये चैप्टर नहीं समझ में आने के चांसेस हैं, है ना। तो ध्यान से आप सारे फॉर्मूले याद कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? तो सर्कल का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ, सबको पता है ये वाला जो साइज़ है, शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। लेकिन ये सर्कल है क्यों? तो सर्कल की डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आता, बट मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से, सपोज एक पॉइंट हमने लिया, ये एक फिक्स्ड पॉइंट, इसी से एक पॉइंट और लिया, एक पॉइंट और लिया, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स जब हम लेते रहेंगे यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस पे, तो एक डायग्राम ट्रेस हो जाएगा, है ना, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उसी को हम क्या बोल देंगे? सर्कल। और उस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम रेडियस बोल रहे होते हैं, है ना। तो सर्कल में आपको पता है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रेडियस बोल रहे होते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, जनरली इसका सेंटर O से दिखाते हैं, ये A है और ये क्या है? B। तो AB को हम क्या बोल रहे होते हैं? AB को हम डायमीटर बोल रहे होते हैं। आप जानते हैं डायमीटर जो है वो रेडियस से डबल होता है। अगर ये 14 है तो ये 7 होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, है ना, अगर दोनों सर्कल सेम है तो, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर्कल की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मतलब हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक तो ये कंप्लीट ऐसा सर्कल आ सकता है आपके पेपर में, है ना, इसका एरिया और पेरीमीटर आ सकता है। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, है ना। एक ऐसा आ सकता है ना, और एक कैसा आ सकता है? ऐसा आएगा, लेकिन ये यहाँ से बंद होगा, है ना। इसी डायग्राम को आप ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है ना। ओके, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर, और जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है। आप जानते हैं ये क्या है? r है, ये O है, ये A है ना। ये सर्कल है, ये दोनों ही सेमी सर्कल है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्लोज है या ओपन है। अगर यहाँ दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा, जैसे πr स्क्वायर पूरा है तो हाफ कर लेंगे, हाफ πr स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी एरिया क्या हो जाएगा? हाफ πr स्क्वायर, लेकिन पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ πr, और इसका हो जाएगा πr प्लस d। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक कंप्लीट सर्कल मैं बना दूं इस तरह से, है ना, जैसे ये सर्कल है तो इसका कितना है? 2πr है। अब 2πr का अगर हम हाफ करेंगे तो ये कितना आ गया? πr आ गया। तो πr का मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल अगर ऐसा है ना, और इसका अगर हाफ कर देंगे तो ऐसे कट गया, तो ये हटा देंगे, तो इस वाली लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? πr यूज़ करेंगे। लेकिन आप देखो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ये क्या है? डायमीटर है। तो अगर ये वाली भी लेंथ है तो हमें डायमीटर क्या करना पड़ेगा यहाँ के पेरीमीटर के लिए? ऐड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का क्या होता है? लेंथ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? πr प्लस d, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से शेप है तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करोगे तब आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो इस पे तो सारे बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जैसे इन दो डायग्राम की बात आती है बच्चे वहाँ पेरीमीटर वगैरह में गलतियाँ कर डालते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन है, ये लिया, ये r है ना, r ले लेते हैं 7 मीटर,
और क्वेश्चन है एरिया निकालो और पेरीमीटर निकालो। आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 7 × 7, एक से एक काट दिया, 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, इससे इसको काटा 44 मीटर। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए मैंने 22/7 ले लिया। अगर कुछ गिवन होता तो वो हम ले लेते, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डायमीटर ले लेते हैं 28 मीटर, है ना, और एरिया और पेरीमीटर निकालना है। आप जानते हैं डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। डायग्राम मैं दे देता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल है, ठीक है। अब कंप्लीट सर्कल का जो है एरिया क्या होता है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है पेपर में तो याद रखना कंप्लीट सर्कल ही है ना, नहीं तो ये गिवन होगा सेमी सर्कल। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर क्या है 14 × 14, 7 2 जा, है ना, 22 × 28, आप मल्टीप्लाई करके देख लें 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर की बात करें 2 पाई आर, 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 14, तो ये कितना आ गया 88 मीटर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 88 और बोल रहा है रेडियस निकालो। कोई बात नहीं, अभी तक आपको रेडियस गिवन था, एरिया पेरीमीटर आ गया, ये रिवर्स है। ध्यान देंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, एज इट इज लिखेंगे, पी की जगह क्या है 88, 2 एज इट इज 22/7, आर की जगह आर 88 एज इट इज, 7 ऊपर आ जाएगा इधर और 2 और 22 दूसरी तरफ आएंगे तो किधर आ जाएगा नीचे। आई होप आपको ये आता होगा, 7 यहाँ डिवाइड में है ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया, और 2 और 22 ऊपर थे, नीचे आ गए डिवाइड में। 11 से काट लो, 11 2 जा, 11 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 2 7 जा 14, तो 14 = आर। तो माय डियर स्टूडेंट आर कितना आया 14 मीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 मीटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि पेरीमीटर है 22 मीटर, पेरीमीटर है 22 मीटर, आपको क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर। पेरीमीटर कितना 22, तो 22/7, आर की जगह आर है, 22 एज इट इज, जो 7 है वो ऊपर आ गया, 2 नीचे, 22 नीचे, 22 से 22 कटा 7/2, तो 7/2, 7/2 मतलब 3.5 होता है। अगर आप पॉइंट में नहीं लाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर के लिए आप इसका डबल करोगे तो आर कितना आ गया 7, 3.5 का डबल 7 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां मैं आपको पेरीमीटर की जगह आपको मैं एरिया दे देता हूं। जैसे मैं बोलूं आपको मैं एरिया दे देता हूं, एरिया = 154 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये 154 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया और मैं बोल रहा हूँ पेरीमीटर निकालो। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो आपको आर चाहिए, तो आर तो है नहीं, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एरिया अगर दे रखा है तो आप पहले आर निकालिए और फिर उस आर की मदद से क्या निकलेगा, पी निकलेगा। तो अगर हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगा दें तो पाई आर स्क्वायर, है ना, जैसे पेरीमीटर दिया रहता था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पी की जगह 22, ऐसे ही एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया की जगह क्या लिख देंगे 154, 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज, 154, 7 एज इट इज, 22 नीचे, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 7 7 जा 49 = आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट गया, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आर स्क्वायर, आर से आर कटा तो आर कितना आ गया 7 मीटर आ गया, तो आर निकल गया। अब क्या निकालना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ गया 44 मीटर। माय डियर स्टूडेंट, 2D में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सर्कल है। सर्कल के इतनी पॉसिबिलिटी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं
कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। बट हमारे सिलेबस में जितना है उससे एक कदम आगे हम चलेंगे, मतलब उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जितना हमारे सिलेबस में उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, ताकि कभी पेपर अगर टफ आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको लग रहा है सिर्फ बुक के ही क्वेश्चंस फटाफट कर लेने से अगर आपको सर्कल समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको पेरीमीटर निकालो, है ना, पेरीमीटर निकालो। जैसे ये डायग्राम दे दूँ, है ना, इसमें रेडियस है 14 मीटर और मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर निकालो। क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो आप जानते हैं ऐसा डायग्राम ये रहा, इसको उल्टा भी बना सकते हैं। इसका पेरीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर क्या है? तो इसका पेरीमीटर है पाई आर प्लस डी, 22/7 आर। आर कितना है? 14। आर अगर 14 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 28, है ना। ओके, कभी भी इस 7 को इससे मत काटना, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है। हाँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा ज़रूर हो जाएगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 44 प्लस 28, तो ये आ गया हमारे 72 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे मैं आर आपको दे दूं 7 मीटर और मैं बोलूं इसका पेरीमीटर निकालो, है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस डी। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और डी की जगह 14। क्योंकि अगर आर 7 है तो आप जानते हैं डी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डी को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, 14 हो जाएगा, है ना। ओके, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 14, आंसर कितना आ गया? 36 मीटर आ गया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप जो है कंटिन्यू करना। ट्राई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इस वाली डायग्राम का, है ना, पेरीमीटर दे रहा हूँ 72 मीटर और मैं पूछ रहा हूँ डायमीटर बताओ। ठीक है, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप मुझे बताएं, है ना, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस डी होता है। पेरीमीटर यहाँ कितना है? 72 है। पाई की जगह 22/7, आर है ही नहीं। डी की जगह आप डी लिखोगे तो देखो अब यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे अब आप, क्योंकि आर और डी दो वेरिएबल है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए डी को क्या कर लो? 2r लिख लो। भाई डी जो है आर का डबल ही तो होता है, तो 2r लिख लिया। अब आपसे हो जाएगा 72 एज इट इज। इन दोनों में से r कॉमन ले लो, तो r जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 22/7 बचा, इधर क्या बचा? 2 बचा। 72 एज इट इज, r एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 एलसीएम 22। आई होप आपको एलसीएम वगैरह आता होगा। 72 एज इट इज, 22 और ये 36 अपॉन में क्या आ गया? 7। जब हम इस पूरे स्टेप को दूसरी तरफ लाएंगे तो 36/7 क्या हो जाएगा? 7/36 हो जाएगा, है ना। अब तो मेरे को 36 2 जा 72 होता है, डायरेक्ट पता है, नहीं तो आप 2 से काट लो, 3 से काट लो, डिवाइड कर लो, 6 से काट लो, 12 से काट लो, 18 से काट लो, ढेर सारे टेबल से कट रहे हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, ये 2 पे गया, 2 7 जा 14, तो r कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। और डायमीटर निकालना तो डायमीटर कितना आ गया? 28 मीटर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, और ज़रूर देना, याद से देना सभी बच्चे, ठीक है। 9th क्वेश्चन होमवर्क में है आपका। पेरीमीटर है इस वाली डायग्राम का, सेमी सर्कल है, पेरीमीटर है 108 मीटर, है ना। रेडियस बताओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है जी। आपका पेरीमीटर 108 मीटर है, आपको रेडियस बताना है, ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छे से लिखें, देखें, जो समझ नहीं आ रहा है मेरे से पूछें, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।